क्वेश्चन नंबर 45 असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है बच्चों ये। और आपको पता है कि बोर्ड में ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और असर्शन एंड रीजन एक ऐसा क्वेश्चन है भाई जिसमें अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी गलती कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना डिफिकल्ट और इतना कॉम्प्लिकेटेड दे देता है बच्चों। कॉन्सेप्ट तो सिंपल रहता है, बट असर्शन और रीजन में मैंने देखा हुआ है कि बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे भी गलती कर देते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही ऐसा रहता है बच्चों कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो क्या ये जो रीजन दिया हुआ ये सही है कि नहीं। अगर रीजन सही है तो क्या ये असर्शन का ही सही रीजन है या नहीं। तो इन सब चीज़ों में बच्चों बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को एग्जाम में। बट ऐसा नहीं हो आपके साथ, उसके लिए आपको पहले से ही असर्शन एंड रीजन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं होता है असर्शन एंड रीजन, बट आपको बच्चों पहले से ही ये सब प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, जो कि मैं पीवाईक्यू में आपको करा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे एक असर्शन और रीजन क्वेश्चन जैसा कि आया है। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों असर्शन में कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो आंसर है बच्चों ये असर्शन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको बच्चों याद हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों अगर आपने एक राउंड ट्रिप ले लिया, आपने एक राउंड क्लोज पाथ ले लिया, तो जहां से आपने स्टार्ट किया होगा वहीं पे आपने एंडिंग कर दिया, तो मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गया, मींस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। दैट्स व्हाई वर्क डन भी आपका जीरो आएगा। ठीक है, इसका रीजन दे रहा है बच्चों कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है ना सर, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जिसके अंडर या अगेंस्ट में मोशन करूं अराउंड ए क्लोज पाथ, तो बच्चों वर्क डन जीरो आएगा। क्या लगा? जाओ बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब है बच्चों ये कि वर्क डन अंडर अंडर दिस फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स इज जीरो, इट शुड बी जीरो। ओके, तो ये बच्चों स्टेटमेंट पहली बात तो सही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इसी रीजन इसी कारण बच्चों जो वर्क डन अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स आता है बच्चों वो एक जीरो आता है। तो ये असर्शन भी बच्चों ट्रू है कि वर्क डन जीरो आता है। रीजन भी ट्रू है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ये जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। दैट्स व्हाई वर्क डन ना मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ जीरो आएगा। जिन बच्चों को याद होगा बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके अंडर और जिसके अगेंस्ट कोई मोशन में करूं अराउंड ए क्लोज पाथ और अराउंड ए राउंड ट्रिप, तो बच्चों जीरो आएगा वर्क डन। अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ये बच्चों दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। मीन्स इन दोनों फोर्स के अंडर और अगेंस्ट अगर कभी भी आप मोशन करेंगे अराउंड ए क्लोज ट्रिप, तो बच्चों वो जीरो आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया कि असर्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये बच्चों आपका ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 45। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, क्योंकि असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप इसके रिपीटेड लेक्चर को जरूर अवेयर कर लेना, रिकॉर्डेड पार्ट को। ठीक है, बट इतना आपको बस समझना है बच्चों कि वर्क डन मूविंग ए चार्ज का फॉर्मूला ये होता है Q इंटू डेल्टा वी। क्योंकि अगर क्लोज पाथ होगा बच्चों तो ये डेल्टा वी की वैल्यू बच्चों जो होगा वो आपका जीरो आ जाएगा फॉर ए क्लोज पाथ। दैट्स व्हाई वर्क डन यहाँ पे जीरो आता है। और यहाँ पर इसका जो एक्चुअल में रीजन ये अगर हमें देना होगा तो क्या कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, दैट्स व्हाई वर्क डन ना अंडर ए कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू जीरो आता है। मीन्स वर्क डन
अंडर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ 0 होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो बच्चों आप इसको जरूर रिपीटेड लेक्चर को अवेल कर लेना, जरूर रिकॉर्डेड लेक्चर को उसको अवेल कर लेना।